Good evening, dear students. Today's lecture will be seventh lecture on the same topic, real numbers of mathematics of class 10th. आज के टॉपिक में सर हम एक्सरसाइज के ही कुछ सवालात करने जा रहे हैं। तो मैं कल आपने सर पिछले वीडियो में आपने जो यहाँ पर वो ग्रुप्स बनाए थे होल नंबर्स के, और फिर आपने दिखाया कि अगर यहाँ इवन नंबर है या ऑड नंबर है वो किस किस फॉर्म में होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उस चीज़ को आप आज इस लेक्चर में एक बार रिवाइज करें यहाँ, ताकि बच्चों को वो समझ में अच्छे से आए और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आए। ठीक है सर? ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके ठीक है इम्तियाज़ सर। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने दिखाया था कि दरअसल जो होल ग्रुप जो है, चाहे आप इंटीजर को बता दीजिए या होल ग्रुप के लिए बता दीजिए, मैंने बता दिया किस तरीके से हम उसको एक सीक्वेंस में डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करेंगे, कुछ ग्रुप्स बना देंगे ताकि हमें ये समझ आए कि होता क्या है। सबसे पहले मैंने कहा अगर होल ग्रुप को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जी सर। तो मैंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। फिर अगर इसको आप तीन ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सो ऑन पैटर्न पे हो जाएगा। ओके सर। तो यहाँ हमने फुल होल फैमिली को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, और यहाँ पे मैंने उसी फैमिली को, होल फैमिली को तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर। ठीक है तो अगर हम इसको चार ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं दिस इज 0 1 2 एंड 3। जी सर। 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। जी सर। ठीक है। इस तरीके से एक और ग्रुप अगर हम देखेंगे, 5 में अगर डिवाइड करेंगे, अब देखिए 0 1 2 3 4। जी सर। 5 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। ओके सर। तो हमने सर होल नंबर्स लिए, हाँ। और यहाँ पर हमने होल नंबर्स के दो ग्रुप्स बनाए, यहाँ पर इन्हीं होल नंबर्स के तीन ग्रुप्स बनाए, यहाँ पर चार ग्रुप्स बनाए, और यहाँ पर हमने 5 ग्रुप्स बनाए। सीक्वेंस। सीक्वेंस। इसीलिए मैंने बहुत सारे ग्रुप्स लिए, मैंने 2 में डिवाइड किया, 3 में डिवाइड किया। एक पैटर्न हम ले रहे हैं। जब दो ग्रुप्स में करना है 0 1, तीसरा में नहीं जा सकता हूँ, तो फिर मैंने 2 यहाँ पे लिखा, 3 यहाँ पे लिखा, 4। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तीन ग्रुप्स के लिए मुझे 0 1 2 तो हो गए तीन ग्रुप, फिर 3 4 5 जी सर। यहाँ पे चार ग्रुप्स में अगर डिवाइड करना है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जी सर। जब हम दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं इस फैमिली को, तो मान लीजिए कि हम 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी इंटीजर को, तो वहाँ पे किसी भी इंटीजर को, किसी भी इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे मैंने 0 होल नंबर्स की बात, होल नंबर्स की बात करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे ऐसे दो ग्रुप्स आ जाएंगे इस फॉर्म में। ठीक है। तो इसको वो मैं कह रहा हूँ ये 2Q फॉर्म में होगा, और ये मैं यहाँ पे बताता हूँ 2Q + 1 फॉर्म वाले होंगे। अगर आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी आप यहाँ पे नंबर लेंगे, ये सारे होल नंबर्स, ये सारे होल नंबर जो है, लेकिन इनकी एक अलग खुसूसियत है। ये सारे होंगे इन द फॉर्म ऑफ 2Q। वेल, अगर आप देखेंगे जी सर, 2 × 0 इज 0, 2 × 1 इज 2, 2 × 2 इज 4, तो मीन्स 2Q फॉर्म। ठीक है सर। अगर ये देखेंगे आप, ये सारे सपोज इसमें आप 5 उठाए, तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 1 छोड़ देगा, आप देख सकते हैं। ओके सर, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहेंगे, देखिए 5 को अगर आप दिखाना चाहेंगे, 5 = 2 × 2 + 1। जी सर। इसमें अगर आप 3 भी लेंगे, दैट 3 विल बी 2 × 1 + 1। जी सर। तो ये ऐसा ग्रुप आपके लिए तैयार होता है जहाँ पे जो भी आप चूज करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो आपको रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो इसे क्या पता चलता है? इसे पता चलता है अगर आपने होल फैमिली को डिवाइड किया दो ग्रुप्स में इस सीक्वेंस पे, जी सर, तो वो हमेशा आपको
टू क्यू फॉर्म और टू क्यू प्लस वन फॉर्म होंगे, जी सर, इतने इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है लेकिन व्हेन यू डिवाइड इट इनटू टू ग्रुप्स, तो इसलिए मैंने टू का सहारा लिया। ओके सर, एक सवाल मुझे यहाँ जहन में आ रहा है। बिल्कुल सही सर। सर अगर अब कभी हमने इस शक्ल का चीज़ देखा है 2m+1 की शक्ल, ठीक है, तो इसका यहाँ पर ये माने होता है कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ है, जो भी नंबर्स हमारे पास है, उसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। यस, ये मतलब दो ग्रुप्स में डिवाइड करने का मतलब है कि अगर इस तरीके से सेंस लेंगे, जिस तरीके से मैंने फ्रेम किया, बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके सही से बात, मुगालता नहीं होना चाहिए कि जनरली कोई देखेगा 2m+1 ये एक ऑड फॉर्म है, तो वो मुगालता नहीं होना चाहिए। यहाँ इस सिस्टम में जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुपिज्म इस ग्रुपिज्म में जी, अगर आप बात करेंगे तो फिर ठीक है सर, आप इरेज कर सकते हैं। अब देखिए आप अगर ये लेंगे, जी सर, तो इसको कितने ग्रुप्स में मैंने डिवाइड कर दिया? 3 ग्रुप्स बन गए हैं। तो मैं 3 जो यूज है 3 से इनको रिप्रेजेंट करूंगा। Okay. दिस विल बी 3q, ओके, दिस विल बी 3q + 1, दिस विल बी 3q 3q + 2। थोड़ा सा बड़ा लिखिए, कोई बात ताकि नहीं। बच्चों को ये 3q 3q + 1 And 3q 3q + + 2। जी आप सर। चेक कर लीजिए, चूज कर लीजिए ना कोई भी अगर number मैं इसमें। सपोज इस फैमिली में मैं 6 को चूज करता हूँ हाँ सर, बिल्कुल आप दिखाएं। तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 × 2 दैट इज इक्वल टू, बस। तो यहाँ पर जब मैंने 3 × 2 किया, तो इसका मतलब है कि 6 जो है ये इस शक्ल का है, 3 × q, वेयर q इज सम इंटीजर। तो अगर हम लेमा के पैटर्न पे देखेंगे तो रिमाइंडर 0 + 0 आप ये कह सकते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं और यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ भी ये फिर 2q + 0 0 ही है, क्योंकि 0 से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो इसलिए 2। नो नीड टू राइट। अगर इस ग्रुप पे आप आ जाएं, जी सर। इसको मैंने कितने ग्रुप्स में 4 divide ग्रुप्स में डिवाइड किया। किया? अगर मैंने इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जी तो सर। ये किस फॉर्म में आएगा? मैं वही ये इंटीजर 4 ही लूंगा, तो ये चीज जो है ये 4q पैटर्न पे आएगा, 4q, और ये चीज जो है 4q वो + 1 + 1 पैटर्न पे जी आएगा। सर। और ये वाला होगा 4q + 2 पैटर्न पे, जी सर। और ये होगा 4q + 3 की पैटर्न। ठीक है सर। कोई भी चूज कर लीजिए। अगर ये 4q सपोज मैं वाला यहाँ पर चूज करना चाहूंगा 10, तो मैं 10 को लिख सकता हूँ, इट इज 4 × 2 प्लस करूंगा मैं 2, दैट इज 8, 8 + 2 = 10। बिल्कुल ये शक्ल इसने इख्तियार की है सर। यहाँ पर Q का काम जो है मेरा वो 2 करता है। जी सर, बिल्कुल यही शक्ल लेता है। कोई भी तो लीजिए, इसमें इसका लीजिए, मतलब है कि इसमें लीजिए। सर यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं इस फैमिली का यानी इस वाले ग्रुप का कोई भी नंबर ले लूं, तो वो हमेशा मुझे इस शक्ल से मिलेगा। Q का वैल्यू डाल के तो मुझे वो मिलेगा। बिल्कुल। तो मुझे यहाँ एक ब्यूटी दिखाई दे रही है सर। मैं थोड़ा सा यहाँ yes. थोड़ा सा मैं बच्चों को दिखाना चाहूंगा। देखिए मुझे यहाँ पर क्या ब्यूटी मिल रही है कि अगर मैं ये चीज यहाँ ले लूं जो यहाँ सर ने मेंशन किया है, यानी 4q + 2 सर ने मेंशन किया हुआ है। अब चूंकि Q सर मेरे हाथ में है, ठीक है सर, ये तो ग्रुप 3 से लिया हुआ है, यानी थर्ड वाले ग्रुप, यानी 4th ग्रुप में से 3rd कॉलम में लिया गया है। सही बात, ये कह सकते हैं हम। तो अगर मैंने मान लीजिए सर Q का वैल्यू मैंने से 1 लिया, मैं Q का वैल्यू 1 देता हूं, प्लस करूंगा मैं 2, मुझे वहां पर ये 6 के बराबर मिलता है, जो कि ये नंबर मुझे देता है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं अब Q का वैल्यू सपोज 3 ले लूं यहां पर, तो प्लस करूं मैं ये वाला 2, तो मेरे पास नंबर आता है 12 + 2 = 14। सो 14 विल बी इन दिस ग्रुप सर। ऐसा ही कुछ यही होगा, नेक्स्ट ही होगा। आप देखिए 13 यानी 11, 12, 13 एंड 14। गुड सर, इट्स बेस्ट। ये मैजिक लग रहा है। ये मैजिक ही है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे इसमें, तो जी सर। ये क्या फॉर्म होगा? ये होगा, ये आपका होगा, ये सॉरी हमें इरेज करता हूं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं सर। कोई बात नहीं है। ये चीज जो है ये आपको 5q आ जाएगा। जी सर, बिल्कुल। ये वाले फॉर्म हो जाएंगे 5q + 1। जी बिल्कुल। ये वाला होगा आपका 5q + 2। जी सर। ये वाला होगा 5q + 3। जी सर। एंड लास्ट में It is होगा here 5q + 4। कोई भी चूज कर लीजिए। अगर इसमें चूज करोगे वो 5q पैटर्न पे आएगा। तो अगर मैं देखिए सर यहाँ पर सारा जो ये सो ऑन हो रहा है, मैं रेंडमली कोई नंबर लेता ले लो, हूँ। सपोज आई विल टेक जरूरी नहीं इनमें, इनमें से नहीं ले, मैं अपना ही लूंगा, मैंने 18 ले लिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ
5 multiplied by 3 plus 3 बिल्कुल दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 3 इज 18। रिमाइंडर तो 3 है। बिल्कुल, तो ये मुझे ये शक्ल मिल रही है सर 4q 5q है 5q plus प्लस 3, तो ये मुझे लगता है कि इस घराने से है। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ 13 है ना जी सर। 14 ओके 15 16 17 एंड 18। ओह वेल, इसी ठीक घराने है का सर, है। ब्यूटीफुल। कहाँ हाँ जाएगा? सही बात कोई है नहीं सर, जाएगा। सही बात है सर। अब देखिए मुझे क्या गर्ज है, हाँ। जो लेमा है ना, जी सर। मैंने इस लेमा को फ्रेम किया इसमें, इसीलिए तो मैं यही शक्ल ले रहा हूँ। ठीक है सर। तो अब मैं ये बात बताना चाहता हूँ, दरअसल मुझे क्या गर्ज है इसमें। मुझे गर्ज है अगर मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए ले लूँ, ठीक है सर। इंक्लूडेड विद ज़ीरो, यहाँ मैंने ज़ीरो फिक्स किया तो मैं ज़ीरो की बात भी करूँगा। तो अगर मैं उसमें कोई भी चीज़ ले लूँ, कोई भी चीज़ से दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, मैंने कोई भी इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर विद ज़ीरो मीन्स होल नंबर, अगर उसको ए रिप्रेजेंट करेगा, फिर मैं इस इंटीजर को किसी स्केलर से डिवाइड करूँगा। ठीक है। अगर 1 से करूँगा तो ये एक ही ग्रुप बनेगा। फिर ओके अगर 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो सर। इसके दो ग्रुप्स होंगे। बनेंगे। 2 से अगर मैं किसी इंटीजर को डिवाइड करूंगा, ठीक है सर। 2 से, जी सर। ये है ए, आप इसको कोई भी इंटीजर मान लीजिए जी, किसे डिवाइड करोगे? 2 से। 2 से करेंगे तो इसके दो ही फैमिलीज होंगे, 2 पैटर्न फैमिलीज, एक 2q वाला, एक 2q प्लस 1। ठीक है सर। यानी आप इस इंटीजर को लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, या वो इसमें होगा या इसमें होगा। आई क्लेम दैट। ओके ओके आई क्लेम दैट। ठीक है। अगर आप 3 लेंगे, अगर 3 से कोई भी इंटीजर है, जी सर। ए कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर जी विद जीरो ऑल्सो, अगर आप लोगे उसको 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है सर। वो इन 3 फैमिली में कहीं ना कहीं होगा, इसके Okay. बगैर कहीं नहीं होगा। ओके, अगर 3 से करेंगे। अगर 3 से करेंगे। अच्छा सर, मुझे आप यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास है। सपोज मुझसे कहा जाता है कि आप दिखाइए कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, सपोज ये गलत भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, आप दिखाइए ये इस शक्ल का है, सपोज ये 3q शक्ल का है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड, मुझे सिर्फ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मेरा डिवाइजर उस वक्त 3 होगा। हाँ डेफिनेटली। तो अगर अगर इस सिस्टम में है, मैं इसी सिस्टम हाँ, की इस बात कर सिस्टम रहा हूं। की बात जी, करें, इस इस सिस्टम की बात जी करें। हाँ, सर। जब भी 3 क्यों आएगा, जी सर। हमें यही 3 फैमिली दिमाग में रखनी है। ओके ओके। जब भी 2 स्केलर आएगा, जी। यानी 2 से डिवाइड होगा, जी, तो ये लेमा में जो लेमा की बात है, वहाँ पे आपका डिविडेंड है, वहाँ पे आपका डिवाइजर है, वहाँ पे आपका कोशेंट है, रिमाइंडर है। तो जो वो b है, जो वहाँ पे a इक्वल टू b क्यू प्लस r हम करते जी, हैं, जी। वो डिवाइजर होता है, उसकी बात मैं कह रहा हूँ। हाँ, हाँ। वो जब होगा 2 तो 2 ही ग्रुप पर आपका क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन। बिल्कुल। अगर वो 3 होगा तो आपको 3 ग्रुप्स पे कंसंट्रेशन आनी जी, चाहिए, जी, जी। ये वाले। अगर 4 पे तो आपको दिमाग में आना चाहिए ये सेट। बिल्कुल। 5 से होगा तो आपको ये सेट होना चाहिए, इसी बिल्कुल। तरीके से जनरलाइज करना। ठीक है सर। ठीक है ना? Good. तो वही मैं बात करूं, आप कोई भी ए पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, इंक्लूड विद जीरो ऑल्सो, आप उसको डिवाइड अगर 3 से करेंगे तो जहन में पहले ही बच्चे को ये आना चाहिए कि नहीं, इन 3 शक्ल में कहीं ना कहीं पे ये होगा। ओके। As an example, I'd say, let us take this as 30. Let us take this as 35. Is it okay? A suppose मैं 35 ले रहा हूँ, ठीक है सर। तो 3 से अगर डिवाइड करूंगा, इन्हीं 3 में होगा और कहीं नहीं होगा। Right. आई क्लेम इन्हीं 3 में होगा। ओके, ठीक है सर। तो मुझे मैं थोड़ा कर दूं यहाँ पर हाँ सर। बिल्कुल, यहाँ पे कर तो लीजिए। बिल्कुल क्योंकि वहाँ यहाँ जगह यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। थोड़ा आगे आ जाए। हाँ, ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। मेरे पास 35 है। 35 है। जी सर। मैं इसको लिख सकता ज़्यादा हूँ। बाहर नहीं जाएगा सर, क्योंकि बाद बिल्कुल में दिखाई नहीं देता। सर, हाँ बिल्कुल सर। 3 मैं इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय अगर 11 लिखूं, बिल्कुल 33 प्लस करूं 2, आ गया। बिल्कुल ये तो इस फैमिली से बिलोंग करता है, बिल्कुल क्योंकि ये शक्ल बन गई 3q प्लस 2 प्लस 2। यहाँ ही होगा, इस फैमिली में। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि लेमा तो हमें वही कह रहा है, लेमा हमें कह रहा है अगर आप किसी को 3 से डिवाइड करोगे, आपके 3 ही पॉसिबल रिमाइंडर्स है, या 0 या 1 या 2। ये तो वही बात है। बिल्कुल। अब मैंने इसको थोड़ी शक्ल दी है, ये वही बात है। अच्छा, लेमा कह रहा है अगर आप किसी चीज को 2 से डिवाइड करोगे, वहां तो 2 ही रिमाइंडर आएंगे, या 0 या 1, 2 से एक्सीड नहीं होगा। Exactly. ये तो वही बात है। अगर 4 से करेंगे तो 4 ही रिमाइंडर्स आएंगे, या 0 आएगा, 2 या 1 आएगा, या 2 आएगा, जी, या 3 जी सर, जी सर। लेमा कह रहा है अगर आप किसी चीज को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर होगा 0 1 2 3 4। 4। ठीक है सर। बस ये जहन में जब बच्चे को आएगा तो इन पैटर्न्स में जितने भी क्वेश्चंस वो आसानी से कर सकते। ठीक है अब सर। मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, ठीक है सर। पर्टिकुलरली मैं अब यहाँ पे वो चीज़ लूंगा जो एक स्पेशल केस हमें बनाते हैं। जैसे कि वो केस ये है, जब मैंने इवन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब मैंने इवन से डिवाइड कर दिया तो 2 ग्रुप्स ऐसे बन गए, एक है इवन थ्रू आउट, एक है ऑड थ्रू आउट।
लेकिन अगर 3 से किया, जी, इवन तो 4 भी है सर। आप बात कर रहे हैं 2 की। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, अच्छा, डिवाइजर 2 है, ओके ठीक, डिवाइजर 2 2 है, है, ठीक तो है। 2 ग्रुप्स में डिवाइड होगा, ठीक है। उसमें एक ग्रुप ऐसा होगा जो थ्रू आउट इवन होगा, दूसरा ग्रुप ऐसा होगा जो थ्रू आउट ऑड है। ये इसमें ब्यूटी है। ठीक है, ओके, है ना? हाँ बिल्कुल अब लग रहा यहाँ है। पे देखेंगे, यहाँ पर मिक्सचर लग रहा है सर। हाँ, यहाँ पे अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, जी सर, है ना, 3 से डिवाइड किया मैंने, लेकिन यहाँ पे आपको मिक्सड फॉर्म में मिलेगा। बिल्कुल मिक्सड फॉर्म मीन्स कि आप देखोगे इस ग्रुप में, अगर आप देखोगे इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है। जी सर। अगर इसमें देखोगे ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, जी, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है। तो जब मैंने 3 से डिवाइड किया, मीन्स ऑड नंबर से डिवाइड किया इन ग्रुप्स को, फ्लैक्चुएशन है, ठीक है, सही ग्रुप्स बात अलग अलग नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल इवन और ऑड। राइट। अब आ गए 4 में, यहाँ पे देखो ब्यूटी क्या है, यहाँ 4 पर- इज एन इवन नंबर। Yes, 4 is ब्यूटी an even देखिए, number। तो even अलग, odd अलग। थ्रू आउट इवन, ठीक है, थ्रू आउट ऑड, ऑड थ्रू आउट इवन, एंड थ्राउट ऑड। थ्रू आउट ऑड। यहाँ पर ये 5 सर ऑड है, तो यहाँ पर भी फ्लैक्चुएशन हो रही यहाँ है। भी fluctuation यहाँ पर आप Even, जी, ऑड, ऑड इवन, इवन, ऑड इवन ऑड, ओके ठीक तो ब्यूटी किन पे है? है। इवन उसमें ब्यूटी है इवन में। जी, इसमें बिल्कुल ये दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाता है। ठीक है तो सर। अब ये है, कल भी एक क्वेश्चन हमने किया था वो 6 पे, जी सर, तो अब यहाँ पे अगर 4 पे होगा, जी सर, देखो जो इवन पे होगा ना उसमें कट हो जाते हैं ऑड और इवन सेपरेट हो ऑड जाता और इवन सेपरेट होता है। इसीलिए जब क्वेश्चन होगा ना कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द ऑड इंटीजर्स, जो भी है वो आपको या 2 वाले के होंगे, या 4 वाले के होंगे, या 6 वाले के होंगे, 3, 5, 7 वाले जैसे नहीं होंगे। ओके, यानी अगर क्यों के साथ इवन नंबर है ना, उसमें वो आपको मांगेगा इवन अलग, ऑड अलग। ठीक है सर, ओके, जैसे कि 4 वालों में मांगेगा इवन अलग, ऑड अलग, 2 वालों में मांगेगा इवन अलग, ऑड अलग, ये 6 वालों में वो इवन और ऑड अलग अलग मांगेगा। ठीक है, 3 मगर वाले में नहीं मांगेगा, ऑड नंबर्स वाले में नहीं मांगे। 5 में नहीं मांगे, क्योंकि इसमें फ्लैक्चुएशन है, लाएंगे कहाँ से? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर यहाँ देखेंगे, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडेड 0 आल्सो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q plus 1। ठीक है, ठीक है, अगर कहेंगे कि ऑड नंबर्स ओनली, दैट्स ऑलवेज 2q plus 1। ठीक है सर, अगर कहेंगे इवन नंबर्स ओनली, दैट्स ऑलवेज 2q फॉर्म। 2 के फॉर्म। अगर यहाँ जाएंगे, जी सर, every odd positive integer with 0 is in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। ठीक है सर, और अगर इसी फैमिली में इवन ढूंढोगे, it is only in the 4q form and of 4q, 4q plus 2। it is only in the form of 4q। बिल्कुल सर, लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अगर यही चीज़ 6 में बोली जाएगी, अगर इसको क्लियर करेंगे, 6 का भी दिखाना चाहता हूँ सर, ओके प्लीज। सर। सर इरेज करें सर ये? हाँ, ये इरेज कर दो, ये समझ आ गया। 6 के ग्रुप में क्या आ जाएगा आपको, देखो 0, 1, 2, 3, 4, रिमाइंडर 5 तक ही रहेगा। जी बिल्कुल। तो फिर क्या आएगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। ज़्यादा नहीं बिल्कुल। बताना है, एंड सो ठीक ऑन। है। ये कौन सा वाला ग्रुप है? 6q, ये 6q है डेफिनेटली। 6q plus 1, 6q plus 1, 1, 6q plus 2, plus 6q plus 3, plus 3, 6q जी, 4 and 6q plus 5। जी ना? सर, यहाँ भी देखोगे मैंने इस ग्रुप को कितने में डिवाइड किया है? इवन में आपने- डिवाइड जी, इवन में, बिल्कुल, इन जी। ग्रुप में नहीं। यहाँ पे ये 6 पैटर्न है, 6 6 6 जी, 6। बिल्कुल। यहाँ भी अलग निकलेंगे ऑड और इवन, ओके, यहाँ भी अलग निकलेंगे। ये एक ग्रुप होगा जिसमें इवन होगा थ्रू आउट, जी सर, तो इसका मतलब है 6q वाला इवन है, जी सर, और ये वो होगा, ये इवन है यहाँ आप पर, देखिए 6q plus 2 वाले एंड even है। 6q plus 4 वाले। ये देखिए आप यहाँ पे 6q plus 4। अगर ऑड वालों की बात करेंगे ना सर, जी, वो कौन कौन सा है? 6q plus 1, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus and 3, 6q plus 5। ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर आप देखोगे। हाँ यस, उसमें ऑड ऑड क्वेश्चन नंबर 2 ही है इनफैक्ट। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन दिस। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। लेकिन बच्चा मत दिखाएगा अब ये ग्रुप्स में। नहीं, उनको ये बच्चा नहीं क्या दिखा- कहेगा? ये जो हमारे पास इतने 6 पॉसिबल वेज है बाय जी। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना, जब 6 से करेंगे डिवाइड किसी भी इंटीजर को, जी सर, तो वहाँ पे वो क्या बोलेगा? दिस ए जो है, अगर इसको 6 से डिवाइड किया गया है, इसके इतने फॉर्म्स होंगे, या 6q फॉर्म होगा, यस, या 6q plus 1 फॉर्म होगा, जी सर, या 6q plus 2 होगा, 6q plus 2 हो सकता है, या 6q plus 3 हो सकता है, 6q plus 4 हो सकता है, और या 6q 6q plus 5 हो सकता है।
but we know that 6 is an even number, बिल्कुल and if it will be multiplied to any integer, the result is even. एवन, बिल्कुल इवन को किसी भी इंटीजर को आप मल्टीपल कर लीजिए, इवन ही बिल्कुल आएगा। जी सर। लेकिन जब इवन को ऑड odd नंबर ऐड करेंगे, करते हैं तो वो ऑड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर Even ये plus- सारा इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड हो रहा है। और एक और ऐसी बात है जिसमें हम कहते हैं कि अगर इवन को इवन ऐड किया जाएगा तो वो इवन इवन ही होता है, तो आप यहाँ देख पर सकते हैं, 0 6 प्लस 0 है पहला वाला। अगर आप लिखोगे भी जीरो, नो प्रॉब्लम। यस एग्जैक्टली, 2 and 4 इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन। अब देखेंगे उस ऑड वाले में कोई ऐसे क्यों नहीं होता था। देखो उसमें क्या प्रॉब्लम है। जब मैं कहूंगा ना 3 क्यों वाला, ये प्रॉब्लम है, ये 3 क्यों प्रॉब्लम है। ये ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है। आप चेक कर लीजिए, अगर आप इसको क्यों 1 देंगे, 3 1 जा 3 2 दीजिए, दैट इज 6। इसीलिए तो मैं बता रहा था ना उन्हें फ्लैक्चुएशन है। जी जी इसलिए जी। क्वेश्चन जो आता है ना ऑड और इवन अलग अलग निकालने के लिए, वो इन वाले इवन नंबर्स पे वालों पर आ जाता है। ठीक है सर। या वो 2 क्यों वालों पे आएगा, 4 क्यों वालों पे आएगा, जी। 6 क्यों पे आएगा, या 8 क्यों वालों पे आएगा। ओके सर, आई थिंक ये जो एग्जाम्पल का कल बताई थी थोड़ा ये रिवाइज हो गया। ठीक है तो सर। मैं चाहता हूँ एक और क्वेश्चन ऑफ इस एक्सरसाइज का आप दिखाइए अपनी चलिए। मेथोडोलॉजी से, ओके। तो ये बच्चे उसको थोड़ा जी। फायदा भी उठाएंगे, जी। आपकी एक्सपीरियंस भी। जी, आइए थैंक यू वेरी मच। मैं एक्सरसाइज से ही एक क्वेश्चन लेना हाँ चाहूँगा बिल्कुल, ताकि एक्सरसाइज बच्चे। से इसको खत्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को आज। जी सर। मैं इरेज दिस ऑल सर। जी प्लीज प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। ओके और इसमें लिखा है यूज यूक्लिडिस डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिडिस डिवीजन लेमा। ईडीएल हमने जी बताया सर। ये, हाँ। हाँ, टू शो दैट the square of any positive integer, square of any positive integer, square of any positive integer is of the form, is either of the form 3m, is either of the form 3m or 3m plus 1 for some इंटीजर integer m, एम। बिल्कुल सही है सर। फॉर सम इंटीजर एम। for some integer m। गुड, अच्छा सवाल है सर। तो यहां पर सर बात हुई है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, any positive integer, this is very important. any means that कि आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चूज करिए जो और आपकी मर्जी फिर है। यस जो हमारी मर्जी है, अगर उसका स्क्वायर किया जाए वो स्क्वायर हमेशा या तो इस शक्ल में दिखेगा या तो इस शक्ल में दिखेगा। स्क्वायर का मतलब है सपोज मैं 1 इंटीजर ले लूं। जी सर। स्क्वायर का मतलब है इसको 1 स्क्वायर करना है। बिल्कुल। और वो बन जाएगा 1 into 1 मीन्स 1। अच्छा, आप इस नंबर की बात करेंगे कि शक्ल में है। Yes. आप ये बता रहे हैं या ये इस शक्ल में होगा या या इस शक्ल में होगा फॉर सम इंटीजर m के किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए। बिल्कुल सर, ठीक है। तो अगर मैं प्रैक्टिकली पहले इसको देखूं, चलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं इसको देखना चाहता हूँ सर। मैं यहाँ पर अगर ये वाली कंडीशन ले लूं, ये वाली कंडीशन ले लूं, क्योंकि m तो कोई भी इंटीजर मुझे चूज करना है। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कन्वीनियंस के लिए 0 चूज करूं प्लस करूं 1 तो वहां पर 1 आता है। तो Good. मेरा 1 जो है 3m plus 1 की शक्ल में आ गया। 1 आ गया 3m प्लस। ठीक है सर। और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर भी है, Good. इसकी ब्यूटी है ये। तो सर हम आगे चलेंगे इसमें। मैं पहले इसको बिल्कुल एक तरीके से दिखाऊंगा। देखिए सर, मुझे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है, मैं एज्यूम करता हूं वो a है। मैं लिखूंगा यहां पर सॉल्यूशन में सर, आई विल राइट हियर लेट a बी एनी पॉजिटिव, गुड सर, यानी आर्बिट्ररीली मैंने चूज किया, ठीक है, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड
क्योंकि यूक्लिडियस डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है, वहां डिवाइजर भी हमारा होता है, और आपने अभी बखूबी समझाया कि हमें डिवाइजर कौन लेना चाहिए। हिंट दिया 3, हिंट तो दिया 3 लेना है हमें। सो एंड लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b is equal to 3, oh yes, then there exists, then by यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। तो अब मुझे क्या करना है सर, यहां पर मुझे इस 3 से a को डिवाइड करना है। जब मैं a को 3 से सर डिवाइड करता हूं तो जाहिर सी बात है, डिपेंड करता है a क्या है यहां पर। मान लीजिए अगर a यहां पर 6 है तो यह 2 आएगा, अगर ये 9 है तो 3 आएगा, अगर ये 12 है तो ये 4 आएगा। अब ये पता नहीं है, हम मान लेंगे ये q है यहां, और यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा। सबट्रैक्ट करने पे आपका रिमाइंडर मान लीजिए आ रहा है, चाहे वो 0 हो या कुछ भी हो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बाय यूक्लिडियस डिवीजन लेमा, दिस डिविडेंड यानी a इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट दैट इज q, प्लस करेंगे सर रिमाइंडर दैट इज r। यहाँ मेंशन करेंगे सर हमारा r जो है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओह सॉरी सर, यहाँ पर जम्बलिंग हो रही है, कोई नहीं सर। वेयर और लिखूं सर, where r is greater or equal to 0 but less than 3 and q some integer, and q is some integer। तो ये तो अब यहाँ and r is this thing and q is some integer। बिल्कुल सर, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ मुझे एक हिंट मिल रही है, मुझे r का वैल्यू लेना है 0 से लेकर 2 तक। बिल्कुल सही। तो सो यहाँ पर अगर मैं इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 दे दूं सर, सो मैं लिखूं यहाँ टेकिंग r to be equal to successively 0, 1 and 2 in equation number 1 we get। ठीक है बस। तो सर मैं क्वेश्चन इरेज करता हूँ, इरेज कर देंगे, आपको पता है ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ मैं ऊपर में इरेज करता हूँ ताकि ये इक्वेशन ही रहे नीचे हमारे। रखना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ तो क्लियर हो गया हमारा। ये तो क्लियर है। स्टेटमेंट तक रब कर लीजिएगा जी सर। बस। तो अब मैं जब a में ये डाल देता हूं, सक्सेसिवली डालेंगे, पहले 0 डालेंगे, बिल्कुल आपका a मिलेगा सर, इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई q, प्लस करेंगे यहां पर r का वैल्यू 0 डालेंगे। दिस इंप्लाइज वी कैन राइट इट एज a इज इक्वल टू सर 3 मल्टीप्लाइड बाई q। बिल्कुल ठीक है सर। यस। अब देखिए सर, फिलहाल इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। अब मैं r का वैल्यू जो है यहां पर इसी इक्वेशन में 1 डाल देता हूं। तो वी गेट नाउ a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई q, प्लस करेंगे r का वैल्यू 1, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड अब हम डालेंगे 2 का वैल्यू। तो वी गेट a इज इक्वल टू 3q प्लस करेंगे सर यहां पर 2, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3 4। क्योंकि सर मैं इरेज करता हूं, मुझे स्क्वायर, ये a तो एनी पॉजिटिव इंटीजर है, मगर मुझसे कहा गया है कि इसका स्क्वायर दिखाइए 3m के बराबर है या 3m + 1 के बराबर है। तो यहां पर ये खाली a जो है मैं इसका यानी इक्वेशन नंबर 2 का जो मैं स्क्वायरिंग करने जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा यहां आई विल मेंशन हियर स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2 बोथ साइड्स वी गेट। ओके, तो हम स्क्वायरिंग करें। सो व्हाट डू वी गेट सर, जब इसको हम स्क्वायर करेंगे इस वाली इक्वेशन को, यू विल गेट a स्क्वायर एंड राइट साइड में सर हमारा 3q होल स्क्वायर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये स्क्वायर सर इसके ऊपर रखेंगे तो ये 9 बनेगा और इसके ऊपर रखेंगे तो ये q स्क्वायर बनेगा। बच्चों ने छोटे क्लासेस में, लोअर क्लास में पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में देखा होगा, उन्होंने ये शायद पढ़ा होगा। अगर हमारे पास 2 नंबर्स प्रोडक्ट में है और इनके ऊपर कोई भी स्क्वायर है, क्यूब है, व्हाटएवर, तो ये हम अलग अलग लेते हैं, यानी a का स्क्वायर भी और b का स्क्वायर भी। यही मैंने सर इस्तेमाल किया। अब जो यहाँ पर सर ये a स्क्वायर है, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूं, ये 9q स्क्वायर है, आई विल राइट इट 3 into 3q स्क्वायर, इट हार्डली मैटर्स। यस, 3 3s are 9 एंड वापस आ गया। अच्छा, आपने क्या किया, आपने फैक्टराइज 9 को किया, बिल्कुल 3 into 3 हो गया 9, ताकि आप इसको yes 3 वाली शक्ल में लाएं। एग्जैक्टली सर, यू गॉट राइट। सो दिस इंप्लाइज इट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और ये जो है मैं इसको कंसिडर करूंगा, ये मेरा m है। वेरी गुड। where m is equal to 3q स्क्वायर इज सम इंटीजर, ये कोई ना कोई इंटीजर होगा।
बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त तो है। दिखाया मैंने कि जब मैंने ये कंडीशन लिया, पहली सेकंड कंडीशन ली, मगर हमारे पास तो 3 फॉर्म्स है यहाँ, तो हर एक का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। नाउ अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर थर्ड बोथ साइड्स, इक्वेशन नंबर थर्ड का यू विल गेट सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। सर अब यहां पर सर क्या करने जा रहे हैं हम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से खोलेंगे सर। जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो वो 9q स्क्वायर आएगा, इसमें कोई ये नहीं है। अगर 10th क्लास का बच्चा यहाँ स्ट्रगल करता है तो बहुत परेशानी है सर। नहीं ये ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर दैट इज 1, प्लस करेंगे सर 2a एंड b। जब 2 से a को मल्टीप्लाई करेंगे सर वो तो 6q आएगा। यहाँ लिखे ये सर, ये स्टेप लिखेंगे, अच्छा तो ये चलिए। भी लिखेंगे जी सर, 2a जी सर, b इंटू बी इज 1, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर आपका जो है ये 9q स्क्वायर आता है प्लस 1 आता है, एंड यहाँ पर ये 6q आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है सर। क्योंकि मैं सर यहाँ पर ये इरेज करना चाहूँगा, क्योंकि लीजिए इसने सर, अपना काम कर दिया, यहाँ तक इसने अपना काम कर दिया, तो मैं यहाँ पर आना चाहूँगा अब। तो दिस इम्प्लाइज हमारा ए स्क्वायर जो है सर, मैं यहाँ पर सर इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में 3 कॉमन लेना चाहूंगा। इनफैक्ट क्यों भी मैं 3 कॉमन लूंगा सर, 3 लेंगे कॉमन। जी मैं 3 कॉमन लेता हूं। जब मैंने इधर 3 कॉमन लिया सर, 3 इंटू क्यू स्क्वायर, 3 इंटू क्यू स्क्वायर बचा सर। मैंने इसको छोड़ दिया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो यहां पर प्लस 2q रहेगा, एंड जो बाहर है प्लस ये 1 लेंगे, ये वाला 1 जो यहाँ पर है सर। वेरी गुड, तो ये तो आ गया 3 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और इसको हम ट्रीट करेंगे m, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि m हमारा कोई इंटीजर है, ये कोई भी इंटीजर यहाँ हो सकता है डिपेंडिंग अबाउट द वैल्यू। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर जो भी इंटीजर है जी, मल्टीपल 3 वो भी इंटीजर है, तो यहाँ 2q इंटीजर है, एंड एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स इज एन इंटीजर। सही बात है सर, m से रिप्रेजेंट किया जी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक तो अगर मैं इसका नाम स्टार यहाँ पर दे दूं और इसका नाम हम डबल स्टार देंगे, ओके टाइम बीइंग समझने सर। मैं अब थर्ड वाला ले रहा हूं, यानी इसको मैं अब यहाँ, यस एग्जैक्टली, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। तो सर यहाँ पर जब स्क्वायर में करूंगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, तो आप नीचे ये मैं रब कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज ये ए स्क्वायर होगा, जब यहाँ पर a प्लस बी इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 9q स्क्वायर, प्लस करेंगे यहाँ पर सर इसका तो 4 आएगा, प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी दैट इज 3q इंटू 2। बिल्कुल सही सर, so which implies a square is equal to, it is 9q square plus 4 प्लस यहाँ पर ये 2 2s are 4 3s are 12q। so बिल्कुल मैं वही कहानी दोहरा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे सर मैं 3q कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं इस वाली टर्म और इस वाली टर्म से 3 को बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर मेरा यहाँ बचता है 3q स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर बचता है 4q। ठीक है सर, तो प्लस करेंगे यहाँ पर ये वाला 4 जो बाहर है, ठीक है सर। अब इसको भी करेंगे, सॉरी सर, मैं यहाँ ये अब अलग करेंगे, ओके ठीक है, इसको अलग करेंगे, ठीक है। ये नहीं वैसे अगर मैं क्यों हम बर्डन बनाएंगे यहाँ, थोड़ा सा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसा करना चाहेंगे। इट इज 9q स्क्वायर, मैं इसको यहाँ मेंशन करना चाहूंगा 3 प्लस फिर लिखूंगा मैं 12q, ये वाला जो 1 यहाँ पर मैंने 3 लिखा वो 1 में यहाँ ऐड करता हूँ। बिल्कुल सही सर। दिस इम्प्लाइज हमारा a स्क्वायर जो है, इन 3 में से आपको 3 बाहर निकालना पड़ेगा, तो आपका यहाँ 3q स्क्वायर बचता है सर, प्लस बचता है यहाँ पर 1, 3 आपने बाहर लिया, प्लस यहाँ पर 4q बचता है सर, और प्लस यहाँ पर बचता है 1। बहुत अच्छा, ठीक है सर। सर आपने यहाँ एक अच्छा यहाँ पे स्टेप दिखाया जी सर, क्योंकि जब हम 3 से डिवाइड करेंगे किसी चीज को, वो रिमाइंडर 4 तो नहीं छोड़ सकता, वो रिमाइंडर हमेशा पहले तो वही गड़बड़ हो गया था, वो घबराहट सी हो गई, तो इसलिए हमने 3 को यहाँ पे कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन में ही डाल दिया और रिमाइंडर 1 को ही रख दिया। जी बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहाँ से जो है, क्योंकि ये आपकी जो आपने यहाँ चार्ट भी दिखाया सर, आपने ब्यूटीफुल रिजल्ट दिखाया, उससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे कहाँ पर क्या करना चाहिए। अब जो यहाँ पर ये सारा है, मैं इसको कंसिडर करता हूँ ये m है, तो अब मेरा a स्क्वायर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर मैं सर रब करता हूँ ऊपर वाला, जरूरत नहीं है जी। अब मेरा यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा है 3m प्लस 1 की शक्ल,
तो हर केस को हमने स्टडी किया सर। बिल्कुल सही। It तो is- ये 3 स्टार आ गए हमारे Yes, पास। yes, 3 star. So from 3 stars, it is clear that square of any positive integer is either of the form 3m or it is 3m plus 1. यहाँ पर भी 3m plus 1 और यहाँ यहाँ पर पे भी भी 3M। इससे बाहर हम निकले ही नहीं। सही बात है सर ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, बिल्कुल। जो बच्चों को लगता है ये डिफिकल्ट है, बट है नहीं। इनफैक्ट आपने सारा इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया सर। अगर बच्चे ने ध्यान से देखा होगा तो वो हम यहाँ पर गुजारिश करना चाहेंगे फिर से बच्चों को कि अगर जो शौकत साहब ने अभी यहाँ पर एक चार्ट आप लोगों को दिखाया ग्रुप्स में कैसे होल नंबर्स को इन्होंने डिवाइड किया, वो एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ है। उसकी मदद से आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके आसानी से सही। सॉल्व कर सकते हैं। आपने जो ये ब्यूटीफुल चीज़ यहाँ पे दिखाई, क्या मैं दिखाऊं? ये थोड़ा बहुत दिखाएं उस ग्रुप में ये कैसे फिट हो रहा है। यस, मुझे लगता है दिखाना चाहिए। दिखाएं जी सर, हाँ, प्लीज सर। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि अगर आपने दिखाया, ये दिखाया सर कि कोई भी स्क्वायर नंबर जो है, पॉजिटिव स्क्वायर नंबर जो है, वो या तो 3m फॉर्म में है या 3m plus + 1 1 शक्ल फॉर्म में, है। इससे बाहर नहीं बिल्कुल निकलेगा। सही कहा जी सर। ओके, देखिए अब देखिए मैंने क्या 3 ग्रुप्स में मैंने लिया था 0 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन सी फॉर्म थी हमें सर? ये इट इज 3q 3Q and 3q plus 1 3q + 1। 3q plus आपने बहुत अच्छा काम किया। आपको क्वेश्चन मांग रहा था इस वक्त इनके स्क्वायर नंबर, जी बिल्कुल इनके स्क्वायर। स्क्वायर नंबर्स मांगे और ये सारे नंबर्स है भाई। यूक्लिड्स बिल्कुल। डिवीजन लेमा अगर आप 3 से डिवाइड करें, पूरा ग्रुप जो है वो डिवाइड हो गया 3 ग्रुप्स में। जी सर। आपने क्या ब्यूटी कर दी, आपने पहले इन वाले को स्क्वायर कर दिया। जी बिल्कुल क्या कर दिया, है ना? यस यस। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इन वालों को स्क्वायर कर दिया। जी सर, फिर बिल्कुल। लास्ट में इनको स्क्वायर कर दिया। Exactly। पहले 3 वाला तमाम नंबर्स को आपने स्क्वायर कर दिया। जी सर। रिप्रेजेंटेटिव ये ले लिया। हाँ जी। फिर आपने क्या किया सर, आपने इन सारे नंबर्स का भी स्क्वायर 3q + 1 का होल स्क्वायर कर दिया। जी बिल्कुल। तो ये सारे नंबर्स का भी Cover square हो आ गया, गए। कवर जी हो सर, गया। जी सर। फिर आपने तीसरे ग्रुप में जंप मारी 3q + 2 के स्क्वायर, तो आपने किसी को नहीं छोड़ा मैंने किसी को ये नहीं। मुझे समझ आ गई। सही बात है। मेरे इससे ये समझ आया आपने किसी को छोड़ा नहीं। बिल्कुल सही फिर बात जो वो रिजल्ट जो निकलता है वो क्या निकलता है, मसला वही है। जी। आपने क्या किया है, सपोज 0 स्क्वायर, जी सर। 0 स्क्वायर क्या होता है, Zero square, zero इसी में होता है। इसी यही रिप्रेजेंट करता है। जी सर। फिर आपने लिया 3 स्क्वायर। जी, 3 स्क्वायर square कितना मैंने है, वो आ गया 9। जी सर। इसी में होगा, नीचे होगा, आप देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, 7 8 six, 9 हाँ, बिल्कुल, इसी में से निकल आता फिर है। आपने लिया 6 square, स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। इसी जी में सर, होगा, इसी में कहीं तो होगा। जी। इसीलिए आपने बताया कि वो वही होगा कहीं नहीं, लेकिन उसको इस वक्त आपने 3m बता दिया। जी बिल्कुल। क्या सही बता बात, दिया, 3m। मीन्स इसी ग्रुप में कहीं ना कहीं होगा, जी। इससे बाहर नहीं। नहीं होगा सर। जी सर। तो फिर आपने इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स ले लिए वो इसको तो इस स्क्वायर शक्ल कर के आ दिया। गए। आप सपोज 4 लिए, 4 स्क्वायर इज 4 square is 30, 4 square 16, 16। वो इसी में होगा कहीं ना कहीं। जी, सही बात। आप देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 यहाँ। आ गए इसी। जी बिल्कुल। तो स्क्वायर करके भी इसी में है। इसी में आ रहा है, इसी देखो ग्रुप, same family से हो रहा दो है। ग्रुप्स में ब्यूटी आ गई। आपने पहले को स्क्वायर कर दिया तो इसी में आ गया, वापस 3m ही आ गया। ठीक है। आपने 3q + वालों को स्क्वायर कर दिया, वो 3m + 1 वापस आ गया। जी, बिल्कुल। इसी में वापस आ गया। जी, बिल्कुल। लेकिन जब आपने यहाँ के पकड़े, जी। ये मैं चेक करना चाहता हूँ क्या वाकई ये हो रहा है कि ये नहीं हो रहा कुछ है। गलत हो रहा है। जब आपने यहाँ पकड़ा तो आपने इन तमाम नंबर्स को स्क्वायर कर दिया। जी। लेकिन जो वहाँ रिजल्ट आता है स्क्वायर करके, वो यहाँ के मेंबर्स नहीं दिखते हैं, वो यहाँ के मेंबर्स दिखते हैं। आपने ऐसा क्लेम कर दिया। लेट अस जी। सी देखते हैं। चलो 8 लेते हैं जरा। 8 स्क्वायर कर दिया हाँ। सर, 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर आपका 64 के बराबर आता है। वेरी गुड। 64 तो 3 के, अब देखेंगे क्या 3q + 1 है या 3q + 1 है या 3q। अच्छा, तो इनमें। जब इसको करेंगे ना, जी सर। 3 से डिवाइड 64 को जरा कर लें, 64 को डिवाइड कर लें, जी। 3 2 3 1, तो ये कितना बनता है हमें, 63। जी, रिमाइंडर one। क्या आ गया, one आ गया। दिस इज डेफिनेटली 3q + 1 की शक्ल लिया, यहाँ से स्क्वायर कर दिया, जंप मारा यहाँ। ओह ये ब्यूटी। आप दूसरा भी नंबर ले सकते हैं। ये five कोई लीजिए। भी ले सकते हैं। five अगर लीजिए हम सर। अगर हम 5 का स्क्वायर लेंगे दैट इज इक्वल टू 25। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 मैं into 25 को डिवाइड 3 से करता हूं
तो 3 8 24 आ रहा है और मेरा रिमाइंडर जो है 1 आ रहा है वो इस जी बिल्कुल। तो 25 को आपने जो आपने 5 स्क्वायर बता दिया जी। देखिए स्क्वायर ये यहाँ का नंबर था जी। इसको स्क्वायर कर दिया ये तो बन उस गया family से ये निकल वाला। गया। तो ठीक आप है। यहाँ इस फैमिली में कोई भी लीजिए क्योंकि आपने रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल सही पूरा बात है। स्क्वायर कर दिया वो लास्ट में 3m+1 आ गया। ठीक है। तो ब्यूटी यही है कि जो ये ग्रुप वाले मेंबर्स सर। है इनको स्क्वायर भी कर लीजिए वो आएंगे इस फॉर्म में। ठीक है सर। तो लास्ट में नटशेल आते हैं नटशेल में 3Q एंड 3Q+1 यानी 3M एंड 3M+1 में। तो एक बार फिर बता देंगे ताकि रिवाइज हो जाएगा। बिल्कुल, आराम इसमें से जो भी बताइए सर। इसमें जो भी आपने निकाले जी सर। स्क्वायर कर दिया वापस इसी फॉर्म में आ गए। ठीक है सर। इसमें जो भी लिया स्क्वायर स्क्वायर कर किया, दिया इसी वापस फैमिली इसी के आ गए। फैमिली में आ गए। और मगर इसमें नंबर्स ले लिए स्क्वायर कर दिया और वो सारे यहाँ इसमें आ इसमें। गए। जी तो सर। ये वाला स्क्वायर वाला नहीं है। ये वाला खत्म ही हो जाता है, ये तो इस खत्म शक्ल हो- में नहीं आ तो सकता है। कोई भी स्क्वायर नंबर जो है जो आपका पॉजिटिव इंटीजर जो होगा अगर +0 भी लेंगे वो सिर्फ स्क्वायर वाले यही दो फैमिली जी सर। या 3Q में होगा या 3Q+1। इसने वहाँ पे क्यों M में रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई कोई बात नहीं है। गलता तो नहीं ये हमारा ये क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इससे थोड़ा बहुत बच्चों को यहाँ पे लगेगा कि हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, तो ये प्रैक्टिकल हो रहा है practical हो क्योंकि रहा है। सारा अदरवाइज बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सर ये लेता है, सर वो लेता है, फिर डिवाइड करता है। मतलब उनके जहन में वो जो कॉन्सेप्ट जो होता है जिसकी टीचर को तलाश होती है कि बच्चे में ये कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो उस हिसाब से नहीं हो रहा है। मगर जो सिर्फ आपने चार्ट यहाँ डिस्प्लेस किया और फिर हमने क्वेश्चन एक तरीके से किया जो हमारा पेपर मांगता है, जो हमने एक्सप्लेन किया कि होता क्या है, ये उसका प्रैक्टिकल फॉर्म प्रैक्टिकल फॉर्म तो दोनों सूरतें हैं। आपने सर बिल्कुल सही बताया। तो आपके मेथोडोलॉजी से हमने ये प्रूव दिखाया कि आप सवाल किस तरीके से सॉल्व कर देंगे, लेकिन होता क्या है वो इन ग्रुप्स में समझ आता है कि होता क्या है दरअसल एक्चुअली होता क्या है। मुझे लग रहा है आज काफी है सर। हाँ, इतना काफी है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये हमारी यहाँ पर मैं बताता चलूँ अपने बच्चों को कि हमारी जो पहली एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की रियल नंबर्स की वो हो गई पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो हमारी। गई। उसमें हमें ज़्यादा डिस्कस अब नहीं करना है। रेस्ट को हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन परेशान करता है प्लीज वो सेंड हमें कर दीजिए ताकि कमेंट कर लीजिए, हम फिर वहाँ यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे। जी बिल्कुल। जहाँ भी देखो, लेकिन इतना जो हमने बताया ये काफ़ी है कि कोई भी बच्चा जो है वो पहली एक्सरसाइज बखूबी कर सकता है, चाहे वो CBSE का हो या चाहे वो NCERT का हो। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही।